Hello everyone, welcome to Maths classes by KB टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। किसी भी नंबर को जब आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। चाहे वो कोई डेसिमल का नंबर है 2.1, इसको आप 21/10 लिख सकते हैं। कोई होल नंबर है, मान लीजिए 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं। 0 को 0/1 लिख सकते हैं। नेगेटिव नंबर है, चाहे डेसिमल का नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है। कहने का मतलब है आपने आज तक जितने भी नंबर पढ़े हैं 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर तक, वो सभी रैशनल नंबर्स हैं। इरैशनल नंबर रूट वाले होते हैं, जो कि आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर है आपका 8th क्लास में, वहां से शुरू करेंगे इरैशनल नंबर को पढ़ना। तो अभी तक सारे नंबर आपके रैशनल नंबर थे, और रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है जो आपने 6th और 7th क्लास में पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दोनों के सेम आंसर होते हैं। मतलब ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा है, एसोसिएटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ये सभी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कि एक्चुअली 1.1 में सभी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो एक बार हम ये सभी चीजें क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज के नाम आपको पता होने चाहिए। कम्यूटेटिविटी या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि कई बार जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको कहेंगे -2/6 इंटू 3/5 इक्वल होता है 3/5 इंटू -2/6 के। तो ये किस प्रॉपर्टी से हुआ है? ये इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी दो ऑपरेशन पर अप्लाई होती है, एडिशन पर और मल्टीप्लीकेशन पर। आप दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करिए, 2 + 3 करिए या फिर 3 + 2 करिए, आंसर विल बी सेम। सब्ट्रैक्शन में ऐसा, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है, सॉरी, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि 2 - 3 करिए या फिर 3 - 2 करिए, तब आंसर सेम नहीं आएगा। ना ही डिवीजन में ऐसा होता है 6/3 और 3/6 सेम तो नहीं होता ना। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की ये जो प्रॉपर्टी है कि जहां पर आप ऑर्डर अगर चेंज कर दें नंबर्स का तो भी आंसर सेम आता है, इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर कम्यूटेटिविटी। ओके, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहती है? जब आप तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको ऐड करना है 2 + 3 + 5 को, आप पहले 2 + 3 को ऐड करिए, बाद में 5 को ऐड कर दीजिए। 2 + 3 5, 5 + 5 10। या फिर आप 2 + 3 + 5, इसमें 3 + 5 को पहले ऐड करिए 8 और फिर उसमें 2 ऐड कर दीजिए 10। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि ग्रुपिंग आप किस तरीके से कर रहे हैं। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है 2/5 इंटू 3/6 इंटू 9/11 कुछ भी, ये इक्वल्स टू 2/5 इंटू 3/6 इंटू -9/11। ब्रैकेट का क्या मतलब है? मतलब पहले आपको ये सॉल्व करना है। बोर्ड मार्क्स में ऑब्वियसली आप जानते हैं पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो वो कहेंगे कि इन दोनों का आंसर सेम है, ये किस प्रॉपर्टी से है? तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिविटी। ओके, थर्ड, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है और काफी यूज होती है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? इसमें दो चीजें होती है। सबसे पहले तो अगर बाहर कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 5, उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 5, और ब्रैकेट के अंदर दो नंबर है जो ऐड हो रहे हैं 2 + 3। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले आप 5 इंटू 2 करेंगे प्लस 5 इंटू 3, मतलब ये जो 5 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है। एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है, एक इसका ऑपोजिट भी ये कहती है कि अगर कहीं ऐसा है 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, दो नंबर्स ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में एडिशन का साइन है, तो इन दोनों मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर में जो कॉमन है, जो दोनों के पास है, उसको आप बाहर ले सकते हैं। 5 कॉमन है क्योंकि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 आप बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 5 के अलावा जो बचा वो लिख देंगे। 5 बाहर चला गया, यहाँ पर 2 बचा, बीच में प्लस का साइन है,
5 चला गया, मल्टीप्लीकेशन भी चला गया इसके साथ 3, तो वही आ गया दोबारा 5 इंटू 2 प्लस 3। ये दोनों चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है। इसके क्वेश्चन 8th क्लास में ऐसे आएंगे, आपको कोई भी फ्रैक्शन में नंबर दिया रहेगा 11/6 इंटू -3/2 प्लस 11/6 इंटू -9/2, आपको कहेंगे इसे सॉल्व करिए यूजिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें आप देख रहे हैं दोनों में 11/6 कॉमन है, आप कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिखेंगे -9/2। उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को, 2 -9 -3 इज -9 10 11 12, 11/6 ये कैंसिल होगा, -6, 11/6 इंटू -6 कैंसिल, -1 बचा, -1 इंटू 11 -11, ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जहाँ पर ऑर्डर चेंज होता है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, आगे पीछे हो जाते हैं नंबर। सेकेंड है एसोसिएटिविटी, जहाँ पर ग्रुपिंग आप कैसे भी कर लीजिए तो भी आंसर सेम आता है। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें अगर नंबर बाहर है, ब्रैकेट में 2 नंबर ऐड हो रहे हैं तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है, और अगर बाई चांस एक नंबर 2 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस या माइनस है, तो फिर वो कॉमन बाहर आ जाता है। ओके, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स पर। सबसे पहला है हमारा एडिटिव इनवर्स। किसी भी नंबर का जब आपको एडिटिव इनवर्स निकालना हो, सिर्फ उसके आगे का साइन चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2। -2 का क्या होगा? -2 का एडिटिव इनवर्स होगा 2। ओके, 11/9 का क्या होगा? -11/9, और -3/5 का क्या होगा? 3/5। ओके, ये होते हैं हमारे एडिटिव इनवर्स। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर इसे एक नाम से और जाना जाता है रेसिप्रोकल। आपको क्वेश्चन अगर आएगा, एक नंबर दिया होगा, इसका रेसिप्रोकल लिखिए या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखिए, एक ही बात है। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 7/2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा या फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 2/7। ओके, 3/9 का 9/3। अब हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर। अगर मैं आपसे कहूँ -5/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप इसमें क्या करते हैं, 6 ऊपर ले जाते हैं, -5 नीचे। ये सही है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब आप फ्रैक्शन में नंबर लिखते हैं, नेगेटिव नंबर को डिनोमिनेटर में लिखना अवॉइड करिए। आगे की क्लासेस में आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं तो ये रैशनलाइजेशन में जाएगा 9th क्लास में जब हम बात करेंगे इसकी। तो अभी से आप ये प्रैक्टिस बना लीजिए, जब भी नेगेटिव नीचे हो आप उसको नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर ही रख देंगे। कभी आपको अगर दिया भी जाए, आपका आंसर 2/-3 आ जाए, तो उसको -2/3 कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, बस माइनस आप ऊपर ले जा सकते हैं इजीली, इतना आप समझ लीजिए। ओके, तो नेगेटिव के नंबर का कभी आपसे इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल पूछा जाए तो आपको माइनस साइन ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं लेके आना, नंबर्स को इंटरचेंज कर दीजिए। अब हम बात करते हैं किसी सिंगल नंबर की जिसमें फ्रैक्शन है ही नहीं, नंबर है सिर्फ। फॉर एग्जांपल 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 1/5। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो हम लोग 1 अज्यूम करते हैं। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए -9, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अब आप कहेंगे 1/-9, लेकिन मैंने कहा था माइनस ऊपर ही रहने दीजिए, तो आप -1/9 लिखेंगे। क्लियर है? होपफुली ये सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। एक तो आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल एंड एडिटिव इनवर्स। चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आपको साथ ही साथ बता दिए जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है आपका -2/3 इंटू 3/5, ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 5/2 -3/5 एंड 1/6। करने को तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि प्रॉपर्टी यूज करिए। तो प्रॉपर्टीज 3 है हमारे पास, कुछ तो आपको जरूर यूज करनी पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ पर आप ऐसे 2 नंबर्स ढूंढिए जिनमें 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और कुछ कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल 2/3 3/5 ये एक नंबर है क्योंकि मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। 5/2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, एक नंबर ये है और थर्ड नंबर ये है। क्या इन तीनों में से कोई 2 नंबर में कुछ कॉमन है?
बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर भी 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है, यानी कि इन दोनों को साथ लेके आइए और फिर हम इनमें से कॉमन लेके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप? पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ओके, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट नंबर में हमें कॉमन दिख रहा है, इन दो में और इन दो में 3/5 कॉमन है। तो एक काम करते हैं, इसको आगे ले आते हैं, 5/2 को पीछे ले जाते हैं, दोनों साथ में होंगे तभी आप इजीली इनसे कॉमन ले पाएंगे। ऐसा हम किस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं कि एक नंबर को आगे एक नंबर को पीछे ले जा सकते हैं? इसको हम रीग्रुपिंग बोलते हैं। तो आप लिखेंगे बाय रीग्रुपिंग, मतलब हम ग्रुप अलग बना रहे हैं इनका। -2/3 एज इट इज रहेगा, 3/5 एज इट इज। ये जो था -3/5 इंटू 1/6 ये आगे आ गया, तो इसको इसके पीछे लिख दीजिए, 3/5 इंटू 1/6 और प्लस 5/2 लास्ट में। ओके, अब इन दो नंबर से कुछ कॉमन लेना था आपको। क्या कॉमन है यहाँ पर? 3/5, 3/5 बाहर ले लीजिए, 3/5 कॉमन, ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3/5 चला गया तो इसके साथ जो ये मल्टीप्लाई हो रहा था नंबर ये भी गया, क्या बचा? -2/3। यहाँ पर आपने लिखा -2/3, ये गया, आगे माइनस का साइन बचता है क्योंकि यहाँ से सिर्फ 3/5 गया है, ये माइनस रह गया, सो माइनस और 3/5 चला गया, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन भी चला गया क्योंकि 1/6 मल्टीप्लाई 3/5 के साथ हो रहा था, अगर वो नहीं है तो फिर ये पूरे ही जो ऑपरेशन है वो भी चला गया। क्या बचा? सिर्फ 1/6 बचा, सो -1/6 ब्रैकेट में। ओके, प्लस 5/2 लास्ट में एज इट इज लिखेंगे आप। और ये कॉमन आपने कैसे लिया? ये लिया है आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो यहाँ लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, अब यहां पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्योंकि बोर्ड मास का ध्यान रखना है हमेशा ऐसे क्वेश्चन करने में। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, ऑफ का तो इतना यूज नहीं है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो चलिए 3/5 ब्रैकेट में है, -2/3 -1/6, इनमें से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 6 का, क्योंकि फ्रैक्शन को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब -2 के नीचे 3 था, आपने कॉमन एलसीएम ले लिया 6। 3 को 6 बनाने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करिए। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? -2 इंटू 2 -4। यहाँ पर इसके नीचे 6 था, अभी भी 6 ही है, मतलब आपने चेंज नहीं किया, तो ऊपर भी आप चेंज नहीं करेंगे, तो ऊपर भी -1 ही रहेगा, प्लस 5/2 लास्ट में एज इट इज है। नेक्स्ट है, अब ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 3/5 -4 -1 -5/6 हो जाएगा, प्लस 5/2। अब आप जानते हैं जब ब्रैकेट के और नंबर के बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, मतलब 3/5 मल्टीप्लाई हो रहा है -5/6 से, लास्ट में प्लस 5/2 एज इट इज है। पहले ने मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जार 6, कितना बचा यहाँ पर? -1/2 एंड प्लस 5/2। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम वगैरह की जरूरत ही नहीं है हमें। क्या आंसर आएगा? 2 एंड 5 प्लस के है माइनस के 4 है, आंसर हो जाए माइनस के 1 है, तो आंसर हो जाएगा प्लस के 4। 2 2 जार 4, दैट मीन्स आंसर जो है आपका वो 2 है। एक बार फिर से बता देते हैं, जब आपने ये क्वेश्चन लिखा उसने कहा है प्रॉपर्टी यूज करनी जरूरी है, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको एक ग्रुप आप लेके चलिए क्योंकि वो मल्टीप्लाई होके एक ही हो जाना है। ये और ये 3 नंबर्स हैं यहाँ पर, इन दोनों में हमें 3/5 कॉमन दिख रहा है और कॉमन वाली प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, मतलब एक प्रॉपर्टी हम इसमें लगा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? अब इनको साथ लेके आएंगे, इसको आगे ले आइए, इसको पीछे ले जाइए। आप अगर चाहे तो ये भी कर सकते हैं, इसको पीछे और इसको आगे ले जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम बोलते हैं रीग्रुपिंग, कि हमने ग्रुप चेंज कर दिया, इसको पीछे कर दिया, इसको आगे। जब ये आगे आया तो इसमें और इसमें 3/5 कॉमन आया, आपने बाहर 3/5 लिख लिया। अब इन दोनों में जो नंबर बचेंगे उनको आप ब्रैकेट में रखेंगे। 3/5 गया तो -2/3 बचा, 3/5 गया तो -1/6 बचा। उसके बाद आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया, 6 एलसीएम आया, 3 था, सो -4 -1 -5/6 हो गया। 3/5 -5/6 से मल्टीप्लाई होगा पहले बोर्ड मास में, MAS मास, तो मल्टीप्लीकेशन पहले आता है। आपने जब मल्टीप्लाई किया 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जार 6, ये बचा -1/2, ये लास्ट में 5/2 तो स्टार्टिंग से वैसा ही चल रहा है 5/2, तो डिनोमिनेटर 2 ही रहेगा क्योंकि सेम है, माइनस
-1 + 5 प्लस के 4 हो जाएगा, आंसर इज 2। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ओके, जैसा मैंने कहा जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको एक यूनिट लेके चलिए। अब यहाँ पे 3 यूनिट्स है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। प्रॉपर्टी लगानी ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग लगा देंगे। देखिए कहाँ पर कॉमन है नंबर, 2/5 -3/7 1/6 3/2 1/14 1/14 ही है ना, 1/14 2/5। तो यहाँ पर और लास्ट वाले में 2/5 कॉमन है, इनको एक साथ लेके आते हैं, कॉमन ले लेंगे तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्वेश्चन में उसने कहा है कि प्रॉपर्टी लगाना ज़रूरी है, तो आप क्या करेंगे, इसको पीछे ले जाइए पूरे नंबर को और इसको आगे ले जाइए। ध्यान रखिएगा जब 1/6 3/2 पीछे जाएगा तो माइनस के साइन के साथ ही जाएगा, ये बिल्कुल एज इट इज़ लास्ट में और ये आगे शिफ्ट हो जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं रीग्रुपिंग करना। तो आप लिखेंगे बाय रीग्रुपिंग फर्स्ट नंबर एज इट इज 2/5 इंटू -3/7, ये आगे आ गया प्लस के 1/14 इंटू 2/5 और लास्ट में क्या है -1/6 इंटू 3/2। अब इन दो नंबर्स में क्या कॉमन है, 2/5 कॉमन है, तो 2/5 आगे ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2/5 गया तो इसके साथ जो इंटू हो रहा था नंबर वो भी गया, क्या बचा माइनस के 3/7। अब -3/7 को ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है, एक ब्रैकेट है ही बाहर, तो -3/7 प्लस 2/5 तो बाहर चला गया, यहाँ पर क्या बचेगा 1/14, सो प्लस 1/14 और पीछे क्या है माइनस के 1/6 इंटू 3/2। अभी एज इट इज लेके चलते हैं, बाद में इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/5, अब एलसीएम लीजिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग। 7 और 14 क्या एलसीएम होगा, 14 होगा क्योंकि दोनों की टेबल में 14 आ जाता है। 7 2s आर 14 होते हैं, मतलब 7 को आपने 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से करिए। 3 2s आर 6 मतलब माइनस के 6, ये 14 है 14 ही रहा तो ये प्लस के 1 ही रहेगा, -1/6 इंटू 3/2। ओके, अब ब्रैकेट सॉल्व करिए। 2/5 -6 + 1 माइनस के 5 हो जाएंगे इंटू -5/14 -1/6 इंटू 3/2। अच्छा एक इसमें ये रह गया, यहाँ पर जब आपने कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में लिख दीजिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब पहले मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं दोनों ही नंबर्स को, इन दोनों को अलग से और इन दोनों को अलग से। ऑब्वियसली 2/5 5/14 को करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 2 7s आर 14, कितना बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1, माइनस का साइन है लेकिन -1/7, नीचे 7 रह गया। यहाँ पर 3 2s आर 6 और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं, -1/2 2s आर 4, -1/7 -1/4। एलसीएम ले लीजिए, ऐड अगर करना है आपको इन्हें सॉल्व। 7 और 4 का एलसीएम, 7 1s आर 7 7 2s आर 14, इसकी टेबल में नहीं आता, 7 3s आर 21 नहीं आता, 7 4s आर 28, 28 दोनों की टेबल में आता है तो 28 एलसीएम हो जाएगा। अब 7 4s आर 28 होते हैं, आपने 7 और 4 दोनों डिनोमिनेटर को 28 कॉमन डिनोमिनेटर रख दिया है। 7 को 28 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, तो आप ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा -4। यहाँ पर 4 था, 4 को 28 बनाने के लिए 7 से किया होगा, तो आप यहाँ पर भी 7 से करेंगे। ये सारा काम रफली माइंड में करना है। तो 7 इंटू -1 इज -7, ये माइनस का जो साइन है बीच में ये 1 के साथ ही माना जाता है यहाँ पर। अब -7 और -4 -11 हो जाएगा, सो -11/28, ये आपका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन फिर किसी क्वेश्चन में है नहीं, जनरल क्वेश्चन है। बाकी सारे क्या करना है आपको, पहले कॉमन ढूंढना है, जितने भी नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं कॉमन इन दोनों में है, इसको आगे इसको पीछे ले जाके रीग्रुपिंग करनी है। इनमें से एक कॉमन लेना है, जो बच गया वो लिख देना है, फिर इनको सॉल्व करना है, जो आंसर आए मल्टीप्लाई कर देना है, दिस इज माइनस। उसके बाद दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है प्लस माइनस कर दीजिए। एक बार प्रॉपर्टी यूज करनी जरूरी है बस। चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका एडिटिव इनवर्स लिखिए। एडिटिव इनवर्स में मैंने बताया था सिर्फ साइन चेंज होता है, तो आप लिखेंगे, क्वेश्चन है आपका 2/8, आप लिखेंगे नंबर 2/8 एडिटिव इनवर्स इक्वल्स टू -2/8। सिंपल, ये इसका आंसर है।
नेक्स्ट है -5/9, आप लिखेंगे नंबर इक्वल्स टू -5/9, एडिटिव इनवर्स इक्वल्स टू 5/9। साइन चेंज करते जाइए। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड है -6/-5। अब इस नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस ऑलरेडी है, तो पहले क्या करेंगे आप, माइनस से माइनस कैंसिल करके नंबर को बना लीजिए नॉर्मल। तो आप लिखेंगे नंबर है हमारा 6/5, क्योंकि 2 माइनस थे नंबर में, दोनों कैंसिल हो गए। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एक माइनस आ जाएगा, -6/5। ओके, नेक्स्ट 2/-9, डिनोमिनेटर में माइनस दिया हुआ है तो हम जानते हैं नीचे अगर माइनस हो तो वो ऊपर ही माना जाता है। तो आप लिखेंगे नंबर है हमारा -2/9। आप जब भी लिखे न्यूमरेटर में ही लिखे नेगेटिव, तो एडिटिव इनवर्स हमारा हो जाएगा 2/9। इसमें आप गलती क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि 2/-9 है, ये माइनस तो डिनोमिनेटर में है तो अब हम एक माइनस लगा देते हैं, फिर आप -2/-9 कर देते हैं, जो आंसर गलत होगा आपका। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, जब नेगेटिव डिनोमिनेटर में दिया उसको न्यूमरेटर में लिखिए जब आप नंबर लिखेंगे, एंड उसके बाद देखिए कि नेगेटिव अगर ऊपर है तो साइन ऑब्वियसली एडिटिव इनवर्स में पॉजिटिव का आएगा। नेक्स्ट है 19/-6, आप लिखेंगे नंबर है हमारा -19/6। नेगेटिव नंबर डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं हम लोग, तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा हमारा 19/6। क्लियर है? चलिए आगे है, वेरीफाई करिए -x = x होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है इसमें आपको। थर्ड क्वेश्चन, ये तो हम जानते हैं, दो माइनस मिलके माइनस माइनस पॉजिटिव बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका x = 11/15। आपको क्या करना है, -x लिखिए पहले, -x कितना हो जाएगा, -11/15। आपको प्रूव करना है -(-x), तो आप यहाँ लिखेंगे -(-x), मतलब कि -(-11/15) कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 11/15। ये देखिए 11 प्लस के 11/15 क्या था हमारा, x ही था, मतलब ये x ही आ गया हमारा फिर से, हेंस प्रूव्ड। सेकंड में आप लिखेंगे x है हमारा, सेकंड पार्ट, x = -13/17। आप पहले -x क्या हो जाएगा, x अगर -13/17 है, -x हो जाएगा 13/17। साइन चेंज हो जाता है नेगेटिव करते ही। अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको निकालना है -(-x), तो आप लिखेंगे -(-x) किसके बराबर होगा, -13/17, क्योंकि -x हमारा 13/17 था, 13/17। ये क्या हो जाएगा, माइनस के 13/17 हो जाएगा। माइनस के 13/17 क्या था, x ही था हमारा, तो ये तो x हो गया, तो यानी कि -(-x) x ही हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन है -13/, इसमें भी से आई थिंक हो गए हैं, दो ही क्वेश्चन है, दो ही है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, नंबर उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। साइन चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखना। साइन चेंज होता है एडिटिव इनवर्स में। अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल पूछा जाए तो सिर्फ नंबर उल्टा होगा, साइन वही रहेगा। तो आप लिखेंगे नंबर है हमारा -13 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा हो जाएगा -1/13। मैंने आपको बताया था जब नंबर में डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, हम नीचे 1 मान के चलते हैं, और जब आप इसको उल्टा करेंगे 1 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव साइन को नीचे लाना अवॉइड करिए, नेगेटिव को ऊपर ही रखिए। सो -1/13 इसका एडिटिव इनवर्स है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नेक्स्ट है, नंबर है हमारा -13/19, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -19/13। नंबर है 1/5, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/1, यानी कि 5 अपॉन में 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। डिनोमिनेटर में अगर 1 आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट माना ही जाता है। अगर कोई नंबर मैं लिखती हूँ 7 तो इसके नीचे 1 बाय डिफॉल्ट है ही। ओके, नेक्स्ट इज -1 × -2/5। देखिए पहले तो इसी को ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में दिए हुए हैं, तब हमारा फाइनल नंबर बनेगा। 1 से जब आप किसी को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर वही रहेगा, लेकिन माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, आप जानते हैं। तो नंबर हमारा 2/5 होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2 होगा। नेक्स्ट इज -1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -1, अब इसके नीचे 1 है, उल्टा होगा तो 1 ऊपर जाएगा, ये 1 नीचे आएगा, -1/1, मतलब -1 ही रहेगा। तो कहने का मतलब है -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी -1 ही होता है। दो ऐसे नंबर है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कई बार 1 मार्क में आ जाता है कि कौन से वो दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो खुद ही होते हैं। तो एक नंबर है 1
1 का अगर आप उल्टा करोगे तो 1/1 ही रहेगा, और एक है -1। तो ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही है और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही है। अगला क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम बताइए कि किस प्रॉपर्टी से ऐसा हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है -4/5 इंटू 1 बराबर होता है 1 इंटू -4/5, और दोनों के आंसर -4/5 ही आते हैं। कहने का मतलब है क्वेश्चन ने क्या किया, पहले -4/5 इंटू 1 किया, फिर 1 को आगे लेके इसको पीछे लेके गया। तो उसने क्या किया, यहाँ पर ऑर्डर चेंज किया है, और मैंने क्या बताया था, जब ऑर्डर चेंज होता है इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दो में होती है, एडिशन में भी होती है और मल्टीप्लीकेशन में भी। ये मल्टीप्लीकेशन की है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। इसमें भी सेम वही है, ऑर्डर चेंज हुआ है आपका, -2/7 पहले आ गया, -13/17 बाद में चला गया। तो इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव TATIVE प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज -19/29 इंटू 29/-19। यहाँ पे आपने क्या किया, नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर को जब उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/2 से, तो कैंसिल होकर आंसर 1 ही आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्वेश्चन ध्यान से देखना है, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6/13 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इससे नहीं, इसके रेसिप्रोकल से। तो पहले तो आप लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। आंसर आप यहां से शुरू करेंगे, आंसर 6 रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही रेसिप्रोकल होता है ऑफ -7/16। कितना हो जाएगा, -16/7। ओके, अब मल्टीप्लाई करिए। सो -6/13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -16/7 से। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, आंसर हो जाएगा 16 6 आर 96 माइनस के 96 अपॉन 13 7 आर 91। यही आपका आंसर है, -96/91। क्लियर है। नेक्स्ट, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ये जो ग्रुपिंग होती है कि पहले आप इनको मल्टीप्लाई करके इससे कर लीजिए, पहले इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट नंबर से कर लीजिए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ या फिर एसोसिएटिविटी, आप जो भी लिखना चाहे। तो यहाँ पर आप लिखिए कि उसने प्रॉपर्टी बोला है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही लिख देते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये भी मल्टीप्लीकेशन में भी होती है और एडिशन में भी होती है, तो आप लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में ऐसा होता है कि आप ग्रुपिंग पहले दो की करिए, लास्ट के दो की करिए, आंसर सेम ही आता है। 3 इंटू 4 इंटू 5, पहले 3 इंटू 4 करके फिर 5 से कर लीजिए, या फिर पहले 4 इंटू 5 करके फिर 3 से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8 बाय वाई नॉट। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा, -1 1/8, 8 1 जार 8, 8 + 1 9, यानी कि हो जाएगा -9/8। 8/9 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, आप लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 होता है 9/8। 9/8 है हमारा, लेकिन माइनस साइन आ गया, और हम जानते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में सिर्फ नंबर उल्टे होते हैं, साइन चेंज नहीं होता। साइन चेंज एडिटिव इनवर्स में होता है। सो आंसर विल बी नो, नहीं है ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। समझ गए आप, ये नंबर 8/9 है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 9/8 होना चाहिए। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया -9/8, दैट इज वाई -9/8 इज नॉट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। सो द आंसर इज नो, सिंपल। नेक्स्ट, इज 0.3 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। अब ये दोनों ही प्रॉब्लमेटिक से हैं, ये डेसिमल में है, ये मिक्स्ड में है। दोनों को पहले
फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 0.3 डेसिमल हटाइए, 3/10 हो जाएगा डेसिमल के बाद, क्योंकि एक नंबर है, लास्ट में 1 के पीछे एक 0 आ जाएगी। सो ये 3/10 है, होल 3 1/3, 3 3s are 9, 9 + 1 10, 10/3। तो आप लिखेंगे 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 10/3 ही होता है। सो 10/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/10। सो द आंसर इज यस। हाँ, 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नेक्स्ट, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक रैशनल नंबर ऐसा भी है जिसका कोई ऑपोजिट नहीं होता, एंड दैट इज 0। क्यों? क्योंकि 0, चलिए लिखा हुआ है आपने 0/1, इसको मान लिया। अब आप कहेंगे हम इसका रेसिप्रोकल करने में 1/0 कर देंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 0 न्यूमरेटर में आ सकती है, डिनोमिनेटर में कभी आप 0 रख ही नहीं सकते। किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है। अभी तक मैथमेटिशियन इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाए हैं। अब मान लीजिए 2 बच्चे हैं, मैंने कहा 1 को डिवाइड करो 0 से। एक बच्चे ने कहा 0 5s are 0, 1 बचा, 0 7s are 0, फिर से 1। आप इसको कहाँ तक सॉल्व करेंगे? 0 2s are 0, 1, ये चलता ही जाएगा। दूसरा बच्चा डिफरेंट तरीके से करेगा, वो कहेगा 0 1s are 0, 1, 0 2s are 0, 1। तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, मतलब किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। रैशनल नंबर्स में रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है, जहां पर q कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0। q 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 वो नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि 0 कभी डिनोमिनेटर में नहीं जाती। और रेसिप्रोकल में तो कोई भी नंबर का आप करते हो वो डिनोमिनेटर में ही जाता है, 1 ऊपर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ये हमने अभी किए हैं, जो नंबर खुद के रेसिप्रोकल के ही बराबर है, 1 और -1। 1 का उल्टा भी 1 होता है और -1 का भी -1 होता है। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव। नंबर खुद के नेगेटिव के इक्वल है। ऐसा अगर आप जनरल नंबर्स में देखेंगे, 5 कभी भी -5 के बराबर नहीं हो सकता, 1 -1 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन 0 वो नंबर है जो खुद के एडिटिव इनवर्स के इक्वल है, खुद के नेगेटिव के। क्योंकि 0 लिखिए, प्लस की 0 लिखिए, माइनस की 0 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 एक्चुअली प्लस माइनस होती नहीं है। 0 मतलब 0 मतलब कुछ नहीं, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो 0 वो नंबर है जो खुद के नेगेटिव के बराबर होती है, और 0 वो नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। 1 और -1 खुद के रेसिप्रोकल्स के इक्वल होते हैं। ये 3 क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, 1 मार्क में अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 के कितने रेसिप्रोकल होते हैं? कोई भी नहीं होता। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल या फिर 0 रेसिप्रोकल। नेक्स्ट, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। 1 एंड -1 खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल -1/5 हो जाएगा। 1/-5 नहीं, क्योंकि नेगेटिव डिनोमिनेटर में नहीं होता है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x का रेसिप्रोकल x हो जाएगा, क्योंकि x/1 हो जाएगा इसका उल्टा, और अपॉन में 1 का हम लिखते नहीं है डिनोमिनेटर में। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज। 2 रैशनल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर भी हमेशा एक रैशनल नंबर ही आता है। फ्रैक्शन वाला नंबर ही आएगा ना। अगर फ्रैक्शन के नंबर को या जनरल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव का रेसिप्रोकल, पॉजिटिव का उल्टा भी पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल में साइन नहीं बदलते, साइन चेंज होते हैं एडिटिव इनवर्स में। तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव ही होता है। ओके, तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसमें मैं बात करूं, सबसे पहले तो 1 मार्क में यहाँ से इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, स्पेशली ये 3 क्वेश्चन। उसके बाद पहले 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 3 मार्क में आ सकता है आपका। आपको किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने को आ सकता है 1 मार्क में, और आइडेंटिटी आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क में। बस, मतलब पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क्स भी ज़्यादा है, बाकी इसमें से 1 मार्क का कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। होपफुली एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।